कुछ और सवाल जल्दी से, आपका सवाल किससे? सर मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता से कि मान लेते हैं कि इस बार जैसा आप लोग कह रहे हैं 400 पार हो जाएगी, जीत जाती है बीजेपी, लेकिन क्या इस बार क्या उनके मुद्दे रहे, क्या किस पर काम करेंगे? जैसे कांग्रेस तो अपने मुद्दे रखे कि हम इस तरह काम करेंगे। बीजेपी के मुद्दे ही नहीं सुने आपने पूरे चुनाव में? मतलब वो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, वो देश को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की बात। मेरा सवाल है क्या जो कांग्रेस के मुद्दे हैं उस पे आप काम कर रहे हैं कि नहीं? कांग्रेस के मुद्दे याद आ रहा है, कांग्रेस के मुद्दे जैसे कि सरकारी नौकरी देना या फिर उसके अतिरिक्त जो है बिहार जैसे मतलब रोजगार की दिक्कत है। आप यहाँ पर चिंता इस बात की जताई जा रही है कि रोजगार मुद्दा है और अगर बीजेपी जवाब से आती है तो रोजगार के लिए क्या करेगी? मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी जो बातें उठा रही थी वो मुद्दे नहीं थे, वो ढकोसले थे सब, जिनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं था, जिनको पता नहीं था कि हमें करना क्या है, उसका हम फंड कहां से लाएंगे, उसकी क्या बात हुई। अब रही बात युवाओं की, मैं बिल्कुल उसी का जवाब दे रहा हूं। तीसरी बार जब ये हिस्टोरिक मैंडेट आएगा और हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार और बड़ी जीत के साथ आएंगे, इस देश के लिए विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का सपना जो हमने देखा है, इन्वेस्टमेंट्स को बूम करने का सपना जो हमने देखा है, नए रोजगार को सृजित करने का सपना जो हमने देखा है, वो सारे काम हम करके दिखाएंगे और युवाओं के सारे सपनों को पूरा करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी से है, मेरा सवाल ये है कि वोट होने से पहले आप लोग बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं, लेकिन जब वोट जीत जाते हैं तो उस गर्दन को तब कैसे पकड़ा जाए? अच्छा, नतीजा आ जाएगा उसके बाद वादे पूरे करेंगे ना, इसका आश्वासन दीजिएगा। सवाल हमने तो अभी से ही काम शुरू कर दिया। ठीक है 1 मिनट सवाल और ले लेते हैं। मीटिंग चल रही है। मेरा सवाल जो है कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि जैसे कि ये विपक्ष में है तो ये क्या काम किए कि इस बार भी जो है बीजेपी का 400 पार जा रहा है। ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि एक ही नेता, एक ही पार्टी संसद भवन में बैठेगी, जब विपक्ष नहीं रहेगा तो मुद्दे कौन उठाएगा? ये जनता आपसे सवाल पूछ रही है, इतना कमजोर विपक्ष लोकतंत्र के हित में नहीं है, इतना कमजोर विपक्ष। जवाब दीजिएगा, कुछ और सवाल जल्दी। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। बिहार ने आपको 40 में से 39 सीट जीता कर दिया, आपने ना वहाँ एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला, ना ही एक उद्योग खोला। आज दिल्ली में बिहार के बच्चे, बिहार के मजदूर एक बंद कमरे में 25 बाय 25 के कमरे में ऊँग रहे हैं, लेकिन क्या आप उनके लिए क्या किया और इस बार आप क्या करेंगे? ठीक है, बिहार को लेकर लोगों के मन में सवाल है भाई। मेरा प्रश्न बीजेपी से है कि आपकी पार्टी में आजकल बॉलीवुड का क्या ट्रेंड चला है कि सब लोग बॉलीवुड से और फिर धारावाहिक के जो एक्टर एक्ट्रेस है सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस ज्वाइन। जवाब लेते हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। सिद्धार्थ जी पहले आप, उसके बाद आपके पास आऊंगी। देखिए बॉलीवुड का तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं, यहाँ तो ऐसे भी हैं जो बॉलीवुड में जा रहे हैं, शादियां भी हो रही हैं, हर पार्टी में सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहीं पे लोग आ रहे हैं। पर बिहार वालों को कुछ नाराजगी, पर मैं बिल्कुल बिहार पे बात करूंगा। देखिए देश भर में बिहार आज देश का वो राज्य है जिसके पास इतना पोटेंशियल है, जिसको मुख्य धारा में ला करके बिहार के युवा के कारण देश की प्रगति की राह बढ़ाई जा सकती है। और मैं एक बात बता दूं, ऐसे ही नहीं हुआ, देश के अंदर 50,000 मेडिकल सीट्स बढ़ गई, 300 नए मेडिकल कॉलेजेस बढ़ गए, 7 नए आईएम्स बन गए, 15 नए आईआईटीज बन गए। ये देश की जो प्रगति की राह है, उस मुख्य धारा में बिहार को भी जोड़ना है और बिहार उस धारा में जुड़ करके आगे बढ़ेगा, ये बात हमको करनी है। स्पेशल पैकेज का इंतजार अभी भी बिहार को है। अभी भी बड़े ऐसे मुद्दे हैं जो पहले कभी किसी जमाने में वादे भी बिहार से किए गए थे लेकिन पूरे नहीं किए गए। अब छोड़ दीजिए, रोमाना जी, दावों का दौर नहीं है, लेकिन आपको लेकर एक बड़ा गंभीर सवाल यहाँ से निकला। विपक्ष की भूमिका, क्या कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका पर खरी नहीं उतर रही है? अजय जी जवाब। रोमाना जी, जाके पैर न फटे पिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। बिहारियों का पीर वही समझ सकता है जो बिहार को जिया हो और बिहार के साथ खड़ा रहा हो। मैं खुद बिहार से आकर यहाँ तक आया हूँ, मुझे वो दर्द समझ में आता है। आज भी बिहार में जो 17 साल की इनकी सरकार जो ज्वाइंट पे रही और वो जो काम कुछ कोई काम नहीं हुआ। दूसरी बात, नहीं सच्चाई है। और विपक्ष की बात है, 4 तारीख के बाद वो जो नौजवान ने जो अभी प्रश्न किया है, उसके प्रश्न भाजपा से होने लगेंगे, क्योंकि 4 तारीख को हमारी सरकार आ रही है और मोदी जी की विदाई कह रहे हैं कि साहब तस्वीर बदलेगी। एग्जिट पोल को लेकर एग्जैक्ट पोल नहीं, ये कांग्रेस का दावा लगातार और बीजेपी गदगद नजर आ रही है, क्योंकि फिलहाल जो सटीक अनुमान 4 जून वाले नतीजों का सामने आ रहा है वो यही बता रहा है, धमाकेदार एक बार फिर से वापसी कर रही है मोदी सरकार।